इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शाहगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद। हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं। हम लोगों ने अपना स्टेटस, स्मार्टनेस बढ़ा ली है। मांस की दुकानों का तो त्याग कर दो, कम से कम जुआ खेलने का तो त्याग कर दो। क्या हम इतने गिर गए हैं कि अब जिन शासन के महावीर बनने की तो बहुत दूर की बात है, अपने ही रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। यही तो बता रहा है जिन शासन, महावीर के शासन की प्रभावना ऐसे नहीं हो सकती। यानी महावीर भगवान के शासन की प्रभावना है यदि तुम्हारी प्रभावना है। एक एक व्यक्ति जिन शासन है, रवि भैया, एक एक व्यक्ति जिन शासन है। वह बालक खेल रहा है ना, इसको भी धुतकार मत देना। इसने यदि डमोकार मंत्र पढ़ना सीख लिया है मनीष, वह 80 साल तक का होगा तो 80 साल तक जिन शासन जीवित रहेगा। और हमने डमोकार सुनाना बंद कर दिया, पाठशालाएं भेजना बंद कर दिया, और भौतिकता की चकाचौंध में इतने पक्के हो गए भैया। जितने नामी ग्रामी स्कूल है ना, उनमें सारी बुरी प्रवृत्तियां हो रही हैं। जयपुर तो बहुत बड़ा स्थान है, हमारे पास तो ऐसे ऐसे दृष्टांत हैं। यानी जिले स्तर पर ये तो थोड़ी बड़ी नगरी हो गई है, पैसे वालों की नगरी हो गई है। अब महाराज खर्च कहाँ करें? 3 स्टार में नहीं जाएंगे, 5 स्टार में नहीं जाएंगे तो पैसा सड़ जाएगा। माँ, वे पैसा और 3 स्टार में जब तक मनोज भैया की पार्टी नहीं होगी तब तक गुरुजी की नाक ऊंची कैसे होगी? यानी गुरुजी की नाक नीची मत कर देना। ऐसे स्थान पर कोई चाहे बच्चे कहे चाहे नमन कहे कि पिताजी हम तो 5 स्टार 7 स्टार में देंगे, बेटा मांस की दुकानों पे खड़े होने का हमारे गुरुओं ने संस्कार नहीं दिया है। नहीं तो घर पे लाके खिला देंगे, वहां नहीं करेंगे तो डोमिनोज पे ऑर्डर कर देंगे, पिज्जा हट पे ऑर्डर कर देंगे। मांस की दुकानों से भोजन बुलाते हुए जब हमें शर्म नहीं आएगी तो जिन शासन के ये सूत्रों को पढ़ने के क्या लाभ है? करते रहना पूजा। मां, जीवन को अच्छा बनाने के सूत्र यदि कहीं मिलेंगे उसका नाम जिन दर्शन है। और उन सूत्रों से हमारी दूरी बढ़ती जा रही है और हम सोच रहे हैं हम अच्छे होते जा रहे हैं। कितना स्तर गिरता जा रहा है भैया। यहां तो कोई मांस की दुकान पे नहीं जाता ना महाराज जी। छोटे मोटी जगह जाएंगे तो हमारा क्या क्या रह जाएगी? क्या आपने अपनी कीमत बढ़ाई है? हम मांस की दुकानों पर खड़े होकर भोजन करने तैयार हो गए हैं, कीमत बढ़ गई है। अरे ज्ञानी, जहां से निकल जाए। और जिसके आगे भैया मनीष, वैद्य तो लिखते हो, जैन जरूर लिखा करो। जितने लोग हैं जैन, पद्मचंद जी, जैन एक ऐसा सबसे बड़ा नाम है जिसको देखते ही लोगों में अपने आप विश्वास जागृत हो जाता है। प्रणव, जैन लिखा है ना तुम्हारे पीछे, तुम कहीं पासपोर्ट लेके पहुंच जाना। इंटरनेशनल फ्लाइट में आपका पासपोर्ट के आगे जैन लिखा हुआ है भैया। जिस जीव को घंटों लाइन में लगना पड़ता है वह देख लेता है, अरे जैन साहब हैं, इनसे कोई कुछ उम्मीद नहीं कर सकता। भैया जैन साहब की ऐसी कीमत है। और जैन साहब पबों में मिलें, क्लबों में मिलें और ऐसी प्रवृत्तियों में मिलें जब जैनों का नाम आता है तुम अपना नाम तो भूल जाओ। यानी अरहंत बेटा, ये पैसा मिला है, इसका सदुपयोग करना। अगर तुम्हें नाम ही चाहिए ना बेटा, आज निर्णय कर लो, एक ऐसा जिनबिंब स्थापित करेंगे जैसा श्रवण बेलवोला के चामुंडराय ने स्थापित किया और 1000 वर्ष तक आज नाम चल रहा है। ऐसा जिनबिंब स्थापित करने पर अपनी संपत्ति का प्रयोग करोगे तो भांजी जी, आपका नाम कोई याद नहीं रखने वाला। कितने का कुल चल रहा है किसको पता है? रवि भैया, कितने के कुल चल रहे हैं? पाटनी जी, कितनों की कुल परंपराएं बंद हो गई और कितनों के चल रहे हैं?
ये यही समझते हैं कि हमारा कुल परंपरा कैसे चलेगी। माँ, हमसे भी पूछा गया था, हम इकलौते हैं ना, यानी इकलौते ना रुपेश, इकलौते हैं, तो पिताजी से प्रश्न कर दिए लोगों ने, आपका कुल परंपरा कैसे चलेगी। यानी जो जो शादी करके और जी रहे हैं उनकी कुल परंपराएं चल रही ना, सबके नाम याद है ना। लेकिन आज से कुल परंपरा प्रारंभ हो गई, एक घर में दिगंबर मुनि बन गया, अब जीवन पर्यंत यह नाम रहेगा कि इनकी कुल परंपरा वह वाली है। जिस कुल में विद्यासागर जी महाराज जी जन्मे हैं, जिस कुल में विशुद्ध सागर जी महाराज जी जन्मे हैं, उनके भाइयों को आप कितना जानते हो, विशुद्ध सागर जी के भाइयों को। लेकिन कुल परंपरा को चलाने वाला यदि कोई है तो एक ही है, वे हैं आचार्य विशुद्ध सागर जी। यानी कुल परंपरा कैसे चलेगी, जिन मंदिरों की स्थापना, जिन बिंबों की स्थापना, आप रहो या नहीं रहो, वैद्य परिवार का नाम, और जब जब दिखेगा तो कहेगा एक ऐसा परिवार था भैया, मिल लो। आप लोग सब खंडेल वाले हैं भैया, सौगानी जी। हाँ, ये सब एक बड़ी अच्छी कहावत है आपके साथ। तो जहां ना जाए बैलगाड़ी, वहां जाए मारवाड़ी। जहां अगर आपको लाभ दिखता है भैया, जहां लाभ दिख जाए प्रणव, वहां काम बनता है कि नहीं। हर काम करने तैयार। महाराज जी हम गांव में इसलिए ही तो रहते हैं, हर गांव में आपको खंडेलवाल जैन मिल जाएगा, हर देश के हर कोने पे आपको खंडेलवाल जैन मिल जाएगा। क्यों? माल मिलना चाहिए, सब काम होना चाहिए। सत्य है कि नहीं? यानी आपके हैं, आपके ही खंडेवाल समाज में सौगानी जी एक ऐसा जीव हुआ है जिसका नाम है पापड़ीवाल, जीवराज पापड़ीवाल। रवि, जीवराज पापड़ीवाल नामक एक व्यक्ति हुआ है। वह जीवराज पापड़ीवाल आप तो जानते ही नहीं है, लेकिन आज संपूर्ण भारत में 1 लाख से अधिक प्रतिमाएं जिसने विराजमान की थी, उसका नाम है जीवराज पापड़ीवाल। जिस मंदिर में जाओगे, नगर में क्या पूरे देश में घूम के आ जाओगे, उन जीवराज पापड़ीवाल द्वारा स्थापित प्रतिमाएं मिल जाएंगी। भैया तुम्हारे वंश चले या नहीं चले सौगानी जी, जितने बापू नगर वाले हैं, ये मत सोचना कि इतने मंदिरों का क्या होगा। इससे अच्छा तो अस्पताल बनाए प्रणव, सही है ना। अस्पताल बनना चाहिए, स्कूल्स बनना चाहिए। बेटा यहाँ से हम आज सुबह गए थे, और पहले वो इतना बड़ा सुबोध स्कूल, बाद में दूसरे स्कूल और अन्य अन्य संस्थाएं मिली। बेटा हर गली में स्कूलों को सोचने वाला मिल जाएगा, हर गली में हर दूसरे घर में अस्पताल बनाने की भावना मिल जाएगी। लेकिन भावों को संभालने का कोई स्थान है, उसका नाम जिनमिंदर है, उससे दूरी बनती जाएगी तो अस्पताल और स्कूलों की जरूरत पड़ेगी। और जिसके भाव सुधर गए हैं ज्ञानी, जिसकी चर्या और क्रिया सुधर गई है, उसको अस्पतालों की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले मूल पर आधार किया जाए। भैया दिक्कत यही हो गई है आपके साथ में रुपेश, या तो नींव डाली ही नहीं है, या नींव तिरछी डाल दी है। चलेगा ना प्रणव? बेटा दिमाग लगाना, नींव है वह नींव भरना भूल गए, बिल्डिंग बहुत अच्छी तनी हुई है, चलेगी ना? बस माँ नींव नहीं है, तुम कितने ही अच्छी, एक झोंका आएगा गिर जाएगा। ये बच्चों की नींव पक्की नहीं हो रही है, ये संस्कारों की नींव नहीं डाली जा रही है, इसलिए जरा सी विपत्ति का झोंका इनको ले डूबता है। पाठशाला की नींव तो डाली नहीं, विद्यालयों की नींव डाल रखी है, और नींव गायब हो चुकी है। या फिर जो नींव डाली, भैया पार्टी करना है, माँ ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है पाटनी जी, घर बना है, एक पिलर तिरछा हो जाए चलता ना नीचे का, क्या हो जाता? गिरे ना गिर पाए, लेकिन दरारें जरूर आ जाएंगी। ये दरारें क्यों आ रही हैं घरों में? ये क्यों आ रही हैं परिणामों में दरारें? क्यों हमारे साथ में ऐसा घटित हो रहा है कि सब कुछ होते हुए भी हम दुखित हैं? यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति इतना समृद्ध है। जयपुर में रहना, लोग सोच रहे हैं जयपुर रह के निवास करना है, क्या इतने समृद्ध नहीं हो कि आप सब कुछ आपके पास है कि नहीं? माँ आज जो सोचो आपके घरों में उपलब्ध है। राजीव भैया जो सोचो आज शाम तक आपके घर में आ जाएगा, सत्य कि नहीं? बस जो आ जाएगा वह शांति दे रहा होता तो इन युवाओं को बोलो
कि तुम्हारे पास क्या कमी है। हर कुछ, हर भोजन, हर सामग्री तुम्हारे पास है, लेकिन आनंद कहाँ है। माँ आप लोग तो बहुत समृद्ध है ना, जिसको यही नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, मैं जीवन में क्या जीवन जिएगा। आज यही बता रहे हैं ज्ञानी, ये सब कुछ बाहरी है, जो कुछ है वह मेरे पास, स्वयं के पास है। आनंदित रहना जानते नहीं हो, इसलिए बाहर में आनंद खोजते हो। जिनमें दुख है उसको आनंद की अनुभूति मांग बैठे हो। माँ सप्त व्यसनों की यह नींव जो आपने हिला दी है, सप्त व्यसनों तक गाड़ी पहुंच चुकी है। भैया जुआ खेलना आप लोग नहीं खेलते ना, आप तो नहीं खेलोगे ना। नहीं छोड़ेंगे महाराज जी, नहीं छोड़ेंगे। हम लोग जैन हैं, क्यों लज्जित कर रहे हो जैन कुलों को। भैया जैन कुलों को लज्जित करना क्या हमारा काम है। मांस की दुकानों पर खड़े होना क्या जैन कुल की नींव को हिला देना नहीं है। खुद ही जाके खुद के पैरों पर क्यों कुल्हाड़ी मार रहे हो। समझदार हैं आप लोग। माँ अच्छा ये बताओ, आपके जीवन में क्या इस मिट्टी में बैठ के भोजन कर सकते हो। यहीं मिट्टी में थाली रख देना, वहीं पत्ता लगा देना, उसी पत्ते पे ये पत्ते पड़े हुए हैं, इस पे भोजन रख देना। युवाओं सुनना, युवाओं ये जैसी मिट्टी है वह वहां पर एक पत्थर पड़ा हुआ है, वहां भोजन रख के खा सकते हो, वहीं परस देंगे चलेगा। भैया वह तो साफ सुथरी है। जिन कटलरीज में, जिन जगह पे आप भोजन कर रहे हो वहाँ तो मांस के पिंड पड़े थे, उसे वहीं से रखा है और दूसरा तुम्हारी थाली लगा के दे दी है। नहीं छोड़ सकते ना, नहीं छोड़ सकते, क्योंकि रसना इंद्री की गृद्धता इतनी अधिक है कि महाराज कुछ दे दो, मेरा तो ये कचरा घर है, पेट भरना चाहिए। यानी अपना धुआं नहीं निकले मुख से तो कह रहे हैं भैया मुख से धुआं नहीं निकले। अब आप लोग तो बहुत समझदार लोग हैं, सिगरेट टिगरेट बीड़ी ईड़ी का तो काम नहीं है, लेकिन दूसरा तरीका इन युवाओं ने चुन लिया है। हमें सब दिखता है, देखो ये सब से जंगल ले जाते हैं, निहार ले जाते हैं, और अनेक प्रकार के वहाँ पे कैफे और उसमें बना रहता है। क्या क्या कहाँ स्थिति पहुंच रही है भैया। मुख में अग्नि लगाई जाती है। पाटनी जी अभी आप मुखाग्नि दे के आए और इन जीवों से कहो अपने ही हाथ से क्यों मुखाग्नि लगा रहे हो। वैद्य जी, मनीष, ये जितने युवा अपने मुख से धुआं निकाल रहे हैं ये अपनी ही अर्थी में मुखाग्नि दे रहे हैं। चाहे हुक्के के से दें, चाहे सिगरेट से दें, चाहे बीड़ी से दें। कितना हीन समझते थे यदि कोई एक सिगरेट पीने वाला, बीड़ी पीने वाला मिल जाए, और आज हमारे ही बच्चे अपना गिरावट को केवल सफ़ेद वस्त्रों में ऊपर से बने ठने दिखते हैं और ऐसे स्थानों पर मिलते हैं। भैया मांस तो नहीं खाते ना आप लोग, और थोड़ा बहुत टच अच होके आ जाए तो चलेगा ना। बेटा इस पत्थर पे रखा भोजन कर सकते हो ना। नहीं तो माँ ऐसा करना, आप लोग खुद ही कर लेना। अब क्या है, चूहा तो कभी ना कभी घर में, हाँ, उसको उठा के फेंकना और उसी हाथ से भोजन प्रारंभ कर देना, चलेगा ना। नहीं चलेगा तो इन बच्चों को दे देना, इनको तो चलता है सब कुछ, यानी चलेगा ना। यानी वे जो जीव हैं जो तुम्हें डोमिनोज और पिज़्ज़ा और 3 स्टार 5 स्टार में बैठे हुए हैं, वे तुम्हें हाथ धो के चलेगा ना, हाथ धो के भी चल जाएगा ना। चूहा उठा के फेंकना, हाथ धोए और उसी से गप। यानी वो माइक्रोवेव ओवन जिसमें तुम्हें गर्म करके वह पिज़्ज़ा भेजता है, वहीं मांस का पिंड रख के गर्म किया था और उसके बाद वह मांस के पिंड के ऊपर तुम्हारा रख दिया है। अब जो भी है, अब सुनो, बड़े हम तो पैक वाला है भैया, पैक स्वर्ण का कलश है हमारा, स्वर्ण का कलश, सारे स्वर्ण कलश वाले हैं भैया। स्वर्ण कलश में कहीं मल तो नहीं भरा है, देख लो, सिर पे रख के चलो भैया।
मनुष्य का मल बहुत सुंदर होता है। सबसे घिन जिसमें आती है वो किस में आती है? मनुष्य का गोबर ओबर पड़ा हो, स्वान का मल हो तो उतना घिन नहीं आएगा, लेकिन मनुष्य का मल, यानी बस जैसे स्वर्ण पात्र में, स्वर्ण कलश में और मनुष्य का मल भर दिया जाए, उसको सिर पर लेके चलोगे ना, क्यों? स्वर्ण कलश है। मल को जैसे तुम लेने में घबराते हो, कितना ही चमकदार हो, ऐसे ही कहीं हमारे चित्तों में इतनी मलिनता तो नहीं आ गई कि जैन कुलों में हम मांस के पिंडों को भक्षण करने के लिए तैयार हो गए। या किससे पूछने जाओ क्या करना है रवि भैया, किससे पूछने जाओ करना क्या है भैया? डॉक्टर के पास जाओगे और कहना इंजीनियरिंग कैसे की जाती है, वो पत्रकार बैठा है, वह डिजाइनर बैठा है, डिजाइनर के पास में कोई आए तो उससे पूछे कि भैया डॉक्टरी सिखाओ, तो ये क्या करेगा? अरे डॉक्टरी में क्या फायदा है, तू तो ये सीख, देख इसमें क्या आनंद है। मोहनलाल जी सत्य कि नहीं? पांड्या जी सत्य कि नहीं? बस जब भी कोई आपसे पूछने आता है तो आप कह देते हो बेटा देखो करोड़ों लाखों में क्या आनंद है, और हमसे कोई पूछने आता है तो हम बता देते हैं सत्यता क्या है, करोड़ों लाखों का आनंद अगर होता तो ये गुरु चरणों में ऐसे नहीं बैठे होते। लाखों किलोमीटर से गुरु चरणों में क्यों भागता है आदमी? भैया आनंद जिसमें है वहां से तुम्हारी दूरी बढ़ती जा रही है। डीसी जैन साहब, आनंद जिसमें है, ये भी बैठे हैं, ये भी छोटे मोटे नहीं है, ये भी आपके ही जैसे थे, लेकिन बस अंतर इतना है कि उन्होंने पहचान लिया कि जहाँ आनंद खोज रहा था वहाँ आनंद नहीं है, और जहाँ आनंद है वे उस वेश में बैठे हैं, क्योंकि अब वह आनंद नहीं दे रहा था जो आनंद मेरे पास था, उसकी ओर दृष्टि हो गई थी। माँ चलेगा ना मांस की दुकानों, मांस के हाथ वाला काम? भैया कम से कम पहले इतनी मर्यादाएं थीं कि घर के बंतर घर में रहते थे। भैया घर के बर्तन घर में ही रहते थे, बाहर क्यों? मंदिरों में बर्तनों की व्यवस्था थी, पता है आपको? जानजी जी, मंदिरों में बर्तन की व्यवस्था होती थी। जिन मंदिरों में बर्तनों की व्यवस्था होती थी, शादी ब्याह के बर्तन तक पूरे उपलब्ध होते थे। क्यों? वे बर्तन केवल जैन कुलों में जाते थे, किसी और जगह नहीं जाते थे जहाँ मांस के पिंड रखे जाते हों, और वही पिंड वाले बर्तन तुम्हारे घर आते। महाराज कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो चमकती हुई डिश दिखना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शाहगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद।